हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड अभी चलते चलते रियलाइज हुआ मेरे को कि एक और दिवाली, और मैं इस दिवाली को भी कुछ नहीं कर रहा। वैसे तो मैं रिसेंटली इंडिया होके आया था एंड आई हैड सो मच फन। पर इधर आकर मैं फिर से पता नहीं क्यों अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं, यहाँ पे जैसे भी लोगों के बीच में जाता हूँ अजीब से लगने लग जाता है कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, इधर घर जाऊँ, घर पे आराम करूँगा, चिल करूँगा। और इंडिया में मैं इसका एकदम ऑपोजिट था, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मैं इंडिया में था, मेरी बहन सामने बैठी थी, मम्मी भी थी, एंड मेरा दोस्त थोड़ा सा बिजी था। और मैं अपनी बहन को कह रहा हूँ भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, घर पे बोर हो गया, कोई दोस्त ही नहीं आ रहा लेने। एंड नाउ आई एम लाइक द सेम पर्सन विद डिफरेंट वाइब। एकदम अलग सी वाइब है कि मेरे को किसी से नहीं मिलना, अकेले रहना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। कमरे में पड़ा रहूँगा पूरा दिन, मैक्स टू मैक्स अगर मैं इंटरेक्ट करूँगा किसी से तो रोटी खाते हुए कर लूँगा, ये काम पे कर लूँगा। इतनी सी ज़िंदगी है मेरी, ना मेरा किसी से कॉल पे बात करना। एंड लोग सोचते होंगे कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ अकेले रह के, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। मैक्स मैं अपने असाइनमेंट्स कर लेता हूँ जो कि ड्यू चल रहे हैं, और आज मेरे पास लास्ट डे अपलोड करने का। देखो घर जाके तो वो तो कर ही लेंगे। एंड इतना सा मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ चीज़ें पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा लाइफ में। एक, हाँ, मेरे को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। शायद मैं नहीं रहना पसंद करता अगर मैं इंडिया होता, कि मैं, हाँ, दिवाली पे तो मोस्टली हर बंदा घर चल ही जाता है। सो सम थिंग्स हैपन फॉर गुड आई गेस, क्योंकि मैं सेम ही इंसान था जो मतलब ज़्यादा चिल करने पे ध्यान देता था, मतलब कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और मुझे ऐसा लगता था क्यों ही लेनी है, अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी है। एंड नाउ आई एम सेम पर्सन जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता लग गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने शौक नहीं पूरा कर रहा, वो भी हो रहे हैं, बट हाँ, थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन गया हूँ मैं शायद। नॉट दैट मच, बट थोड़ा बहुत तो बन ही चुका हूँ। लेकिन इंडिया में तो मेरा ऐसा था, पढ़ना भी नहीं, पढ़ के मतलब ऐसा होता था कि क्यों ही पढ़ना है, देख लेंगे जब जो आएगा। इधर आके थोड़ा बहुत पढ़ने लग गए, क्योंकि अब रियलाइज़ होता है भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है बाप, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, नहीं तो खुद के लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे थोड़ा, हाँ, करियर की टेंशन होने लग गई, लाइफ की टेंशन होने लग गई कि हाँ अब ये भी करना है, वो भी करना है। दीज वर सम थिंग्स कि जो मेरे को इंडिया में कभी शायद ही रियलाइज़ होती, क्योंकि सब कुछ करने वाले थे ही, कि मतलब कभी कुछ करने की लोड ही नहीं पड़ रही थी। हर चीज़ बेड पे बैठ के मिल जाएगी, जो मांगो वो मिल जाता था, कभी किसी चीज़ के लिए ना ही नहीं सुनी थी। तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जब मैं नया नया था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ही मैं आ गया इधर। यार मैं बड़ा काला दिख रहा हूँ। लाइट आ जा भाई, लाइट ही नहीं आ रही। हाँ, बात पे आते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्यों ही आ गया बाहर, सब कुछ ही था, घर था, गाड़ी थी, शौक भी पूरे हो ही जाते थे। बट लेटली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कभी नहीं समझ आती। मतलब हाँ, ये चीज़ें हैं कि तुम्हें बाहर आके इतना पता चल जाता है कि तुम कितने केपेबल हो, तुम कर सकते हो कि नहीं। आई स्टिल हैव सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो छोटी छोटी बात को लेके रो लेंगे, बट अब मेरे को लगता है भाई रो के तो कुछ मिलेगा ही नहीं, या तो कर लो या तो रो लो। तो मैं शायद था स्टार्टिंग में कि जो कमरे में बंद होके रोता रहेगा, बट अब ठीक है भाई, कुछ कांड हो जाए, कुछ हो जाए, रादर रोने से अच्छा मैं उसको सॉल्व करने का देखता हूँ। तो रिसेंटली जब मैंने अभी घर मूव करा था अपना, तो मेरे ओनर ने मेरी सिक्योरिटी देने से ना कर दी थी, मतलब कोई रीज़न नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। एंड स्पीकिंग भाई, $250 है, थोड़ा नहीं होता, मतलब 2 दिन लग जाएंगे मेरे को 250 कमाने में। एंड उस बंदे ने मेरे को सीधा ब्लॉक कर दिया। आई वाज लाइक ठीक है, कर दिया तो कर दिया। थोड़े दिन तो मैंने चैट पे लड़ाई कर ली उससे, फिर मेरे पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी, फिर घर जाके करते हैं पर शुरू। अब लाइटिंग है ना बढ़िया। तो मैं जो बता रहा था कि मेरा ओनर मेरी सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, एंड लाइक $250 छोटी बात नहीं है मेरे लिए, तो नहीं थी, क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और लाइक भाई मेरी हार्ड अर्न मनी है। एंड ही वॉज लाइक, मैंने उसको टेक्स्ट करा, बहुत कुछ करा, बट एट द एंड उसने मेरे को लाइक ब्लॉक ही कर दिया। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, फिर मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड देन आई डिड सम रिसर्च कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। सो आई गॉट सम क्लूज़ कि हाँ इसके लिए भी मैं एक्शन ले सकता हूँ। मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर पता चला कि
अगर आप कनाडा में रह रहे हो और बीसी में रह रहे हो तो बीसी टेनेंट सर्विस करके है कुछ, मतलब काइंड ऑफ कोर्ट है अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, कि तुम अपने केस फाइल कर सकते हो। मैं गया, आई हैड स्टिल नो आइडिया, मैं उधर चला गया, मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा, वो करते आप कर सकते हो इफ़ 15 days आर ओवर। और मैं जब गया था आई गेस इट वॉज 17th और 18th डे कि मेरे को उससे कॉन्वर्सेशन करते हो गया था। एंड ठीक है, मैं थोड़े बहुत पेपर ले आया वहाँ से फिल करें। आई स्टिल हैव दाउस पेपर। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं दिखाऊंगा कि हाँ क्या प्रोसेस है और कैसे होगा सारा कुछ। उस मोमेंट में मेरे को ऐसा हुआ कि भाई कुछ तो मैं कर सकता हूँ। और अगर ये चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में होती जब मैं नया नया आया था, शायद मैं ऐसे डर डर के वो होता कि यार क्या ये घर वालों ने अभी अभी भेजा है, ये कांड हो गया, मैं क्या ही बोलूँगा। एंड एंड होता ना, घर वाले भी डर जाते हैं कि अभी तो लड़का भेजा था, अभी इसके साथ ये सब हो गया, वो भी डर के कहेंगे यार वापिस आ जा या वो जा, मतलब वो टेंशन लेंगे। एंड इस मोमेंट में उनको भी अब इतना रियलाइज हो गया, इतना समझदार है कि खुद जो कर रहा है कर लेगा। तो वहाँ से मैं गया, मैंने करा पूरा। एंड देन मतलब थोड़े टाइम पहले उसको नोटिस किया एंड दैट वाज अ टाइम आई रियलाइज वे करने का कुछ तो फ़ायदा, क्योंकि भाई उस बंदे को लिटरली रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलत बंदों से पंगा लिया। क्योंकि उसने पहियों की सिक्योरिटी मारी और उसको ऐसा लगता था कि मैं इसकी भी मार दूंगा, क्या ही कर लेंगे। एंड मुझे कॉल आता है एंड देवर लाइक तुमने अच्छा नहीं करा। मैंने भी बोल दिया ठीक है मैंने अच्छा नहीं करा, बट देर वॉज नो क्लू क्योंकि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। आप एंड ब्लॉक होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई शायद ही मिलेगी, पर क्यों फिर मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा यार कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा तो भगवान मेरे साथ गलत नहीं करना चाहेगा। एंड ऐसे ही कुछ हुआ कि जब मैंने सारा कुछ किया, उसको नोटिस गया, ही वॉज लाइक कि तुमने अच्छा नहीं करा ये वो। एंड जब मैंने उसको एक्सप्लेनेशन दी कि अगर आप मेरे को कॉल ही नहीं कर रहे, मेरे को रिवर्ट नहीं कर रहे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड देन ही सेड, उसका सीधा फिर मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं सुनना, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं कोर्ट में पंगा लूंगा। एंड देन मैंने कॉल कूल काट दिया, मैं स्टिल आई वॉज ब्लॉक्ड। मैंने सोचा चल सेटल कर लेते हैं, मैंने घर पे बात करी, घर वाले करते सेटल कर ले। मैंने कहा चल एक टाइम को सेटल कर लेते हैं। मैंने कॉल करने की कोशिश करी, मैं अभी भी ब्लॉक्ड था। मैंने क्या ही सेटल करूँगा भाई, अभी भी ब्लॉक हूँ। एंड देन उसका एकदम से कॉल आता है एंड ही वॉज लाइक रूडली मेरे को बोल रहा है तू ही स्टूडेंट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए डिपोर्ट हो सक। आई वाज लाइक भाई सुन ना, मेरे को यहाँ डर ना मेरे को वहाँ डर, मतलब मेरे को धमकी भी स्टूडेंट्स को क्या मिलती है कि तुम डिपोर्ट हो जाओगे। अगर तुम गलत नहीं हो, कोई भी स्टूडेंट अगर बाई चांस गलती से मेरी वीडियो देख रहा है, अगर तुम गलत नहीं हो तुम नहीं डिपोर्ट हो सकते। तुम्हें कोई भी लीगल अथॉरिटी में ऐसा नहीं लिखा कि तुम कोई एक्शन ले रहे हो लीगली तो तुम डिपोर्ट हो जाओगे या तुम पे इफेक्ट होगा। अगर तुम सही हो सो आई गेस तुम पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पे तो नहीं हुआ अभी तक। सो हाँ, मतलब इन चीज़ों से डील करते करते मेरे को थोड़ा ऐसे रियलाइज़ होने लग गया कि यार भाई बहुत समझ आ गई है। इंडिया में तो चिल कर लिया, गाड़ी दे दी घर वालों ने, ठीक है ऐश करो, पैसे घर से मिल ही जाते थे, कभी पापा से ले लो थोड़े बहुत, कभी मम्मी से ले लो, नहीं होता तो बहन भी दे ही देती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई ना दे क्योंकि घर का छोटा बच्चा था। धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया कि मतलब घर पे तो ऐसे फिर गालियाँ पड़ने लग जाती ना कि हाँ यार लड़का है तो कुछ कर नहीं रहा, घर पड़ा रहता है, ये वो आवारागर्दी। अब भाई जब इंडिया गया था इतनी इज्जत मिली ना, मैं किसी को बता नहीं सकता। मतलब लोगों को सही में लगता है कि कुछ तो उखाड़ लिया हुआ है। एंड भाई खुद को भी ऐसा लगने लग गया यार हाँ अब थोड़ी समझदारी तो आ गई है। सो दीज आर सम थिंग्स कि हाँ लेटली रियलाइज होती है अब मतलब आई गेस पहली दूसरी तीसरी मेरी तीसरी दिवाली होगी जो मैं मतलब घर पे नहीं हूँ। सम थिंग्स कि हाँ मेरे को अब रियलाइज होता है कि हाँ कुछ चीज़ों को पाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी भी हैं, बट दे आर फॉर समथिंग बेटर इन माई लाइफ। कुछ तो अच्छा होगा ही आगे चल के। वंस आई एम डन विद माई स्टडीज़ क्या पता मैं अच्छा कमाऊँ, अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। मतलब ज़िंदगी तो मैं पहले भी अच्छी जी रहा था, शायद और अच्छी जीऊँ। सो हाँ कभी भी हमें ना उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि यार ये छोड़ना पड़ रहा है मुझे ये करने के लिए। भाई कुछ छोड़ोगे तभी कुछ नया स्टार्ट कर पाओगे। एंड बिलीव मी कुछ नया स्टार्ट करोगे बहुत सही रहता है। एंड बेस्ट थिंग है कि तुम हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करते रहो। अगर एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते, मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं उधर ही स्टक हो जाता अपने होम टाउन में या इंडिया में ही, तो शायद मैं वही होता कि आवारागर्दी कर ली, ऐश कर लिया, पापा से पैसे ले लिए, घूम फिर लिया, खा पी लिया, दैट वाज माई लाइफ, और मैं उसमें शायद खुश रहता। पर अब हाँ इधर आके ऐसा टेंशन हो यार जॉब चाहिए, बढ़िया जॉब चाहिए, कि ऐसा भी नहीं कि डब्बे ढोलेंगे कंस्ट्रक्शन करने के, नहीं कुछ बढ़िया चाहिए, कुछ बढ़िया करना है। और मैं हर चीज़ में ना ये सोचता था कि यार मतलब मैं यूट्यूब बहुत टाइम से करना चाहता था, बट हाँ ये सोच लेता था कि भाई
सेटअप नहीं है, सेटअप आएगा तब करूँगा। अच्छा कमरा लूँगा, अच्छे घर लूँगा तब कर लूँगा। कोई पीछे अच्छी वॉल होएगी तब करूँगा। इक्विपमेंट्स नहीं है भाई, कुछ नहीं रखा, जितना है उतने में करना शुरू कर दो। भगवान ने देना होगा देगा, नहीं देना होगा तो नहीं भी देगा वैसे। दिस वॉज सम मोटिवेशनल स्पीच बाय मी। आई नो स्टार्टिंग वीडियो में दिख नहीं रहूँगा क्योंकि मैं वॉक करते हुए घर आ रहा था। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा अपना ओनर का स्कैम रिवील करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।